हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है पत्नी के रहते पति सुहागरात दूसरी औरत से क्यों मना रहा था। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। रक्षाबंधन पर मैं मायके गई तो भैया ने मेरे नंदोई रंजीश जीजा जी के विषय में कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर मुझे विश्वास नहीं हुआ। नहीं भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता। जरूर आपको कोई भ्रम हुआ होगा। नहीं अनुपम, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। पिछले महीने ऑफिस के काम से दिल्ली गया तो सोचा रंजीश से भी मिल लूं, क्योंकि उनसे मुलाकात हुए काफी अरसा हो चुका था। काम से फारिग होने के बाद जब मैं रंजीश के घर पहुंचा तो वे मुझे अचानक आया हुआ देखकर कुछ घबरा से गए। उन्होंने मेरा स्वागत वैसे नहीं किया जैसे कि मेरे पहुंचने पर अक्सर किया करते थे। तभी मेरी नज़र शोकेस में रखी एक तस्वीर पर गई। उस तस्वीर में रंजीश के साथ नीतू नहीं, कोई और युवती थी। जब मैं बाथरूम से फ्रेश होकर आया तो वह तस्वीर वहां से गायब थी, लेकिन वह तस्वीर वाली युवती ही उनकी रसोई में चाय नाश्ता तैयार कर रही थी। भैया, हो सकता है वह उनकी मेड हो। शायद मैं भी यही समझता अगर मैंने वह तस्वीर ना देखी होती। देखने में कैसी थी वह युवती, मैं अपनी उत्सुकता छिपा ना सकी। देखने में सुंदर मगर बहुत ही साधारण थी। एक बात और मैंने नोटिस की, मेरे अचानक आ जाने से वह रंजीश की तरह असहज नहीं थी, बिल्कुल सामान्य नजर आ रही थी। उसके हाथ की चाय और नाश्ते में आलू प्याज की पकौड़ियों और सूजी के हलवे के स्वाद से ही मैंने जान लिया था कि वह साक्षात अन्नपूर्णा होने के साथ साथ एक कुशल गृहिणी है। रंजीश जीजा जी ने आपका उससे परिचय नहीं कराया? उसको चाय नाश्ते के लिए कहते वक्त रंजीश शायद मुझे यह दर्शा रहे थे कि वह उनकी मेड है, लेकिन उनके साथ उसकी तस्वीर, फिर तस्वीर का गायब होना और मेरी उपस्थिति से रंजीश का असहज होना इस बात की तरफ साफ संकेत कर रहा था कि वह युवती उनकी मेड नहीं बल्कि कुछ और है। भैया, इस विषय में हमें नीतू दीदी को तुरंत बता देना चाहिए, मैंने उतावले सुर में कहा। नहीं अनुपम, इस विषय में तुम नीतू दीदी को कुछ नहीं बताओगी। भैया के बजाय भाभी बड़े ही कठोर और आदेशात्मक लहजे में बोली। भाभी, आप एक औरत होकर भी औरत के साथ अन्याय की बात कर रही हैं। नीतू दीदी मेरे पति की सगी बहन है, मेरे ननद हैं, जैसे मैं आपकी ननद हूँ। जानती हूँ मैं, नीतू आपके पति की सगी बहन है, लेकिन 14 साल पहले वह अपने पति से बुरी तरह लड़ झगड़ कर अपनी मर्जी से अपनी दोनों बेटियों को लेकर मायके आ गई थी। रंजीश और उनके परिवार वालों ने लाख कोशिशें की वह लौट आए, लेकिन हर बार उन्हें नीतू दीदी ने अपमानित किया। ऐसी स्थिति में रंजीश के माँ बाप ने चाहा भी कि दोनों का तलाक हो जाए, लेकिन नीतू दीदी पर तो जैसे जिंदगी भर रंजीश को परेशान करने का जुनून सवार था। शायद इसी वजह से उसने रंजीश को तलाक भी नहीं दिया। जानती हो अनुपम, जब तुम्हारी नीतू दीदी ने अपना ससुराल छोड़ा था तब अपने पति के मुंह पर थूक कर गई थी, तो भला कौन पति अपनी ऐसी बेइज्जती सहेगा। इन सब के हो जाने के बावजूद रंजीश की इंसानियत और बड़प्पन देखो कि वह उसका और दोनों बेटियों का पूरा खर्चा बिना किसी हील हुजूल के नियम से दे रहे हैं। उनकी हर सुख सुविधा का ख्याल भी रखते हैं, महीने में उनसे मिलने भी आते हैं। यह तो उनका फर्ज है भाभी, वो एक पिता और पति भी हैं। मैंने नीतू दीदी का पक्ष लेते हुए कहा। सारे फर्ज रंजीश के ही हैं।
तुम्हारी नीतू दीदी के कुछ भी नहीं? भाभी कड़वे स्वर में बोली, अनुपम तुम ही बताओ, तुम्हारी नीतू दीदी ने शादी के बाद अपने पति को क्या सुख दिया? उनका जीवन खराब कर दिया। कभी उन्हें मानसिक शांति नहीं मिली। मुझे तो आश्चर्य होता है कि उनकी बेटियां कैसे हो गई। उन्हें तो रंजीश के सानिध्य से ही घिन आती थी। उनके हर काम व्यवहार में उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगी रहती थी। उनके कपड़े धोना तो दूर, उन्हें हाथ तक न लगाती थी। उन्हें खाने तक के लिए तरसा दिया था। वे बेचारे माँ के पास खाते तो उन पर ताने कसती, उन पर व्यंग करती। तो बताओ अनुपम, क्या ऐसी औरतें से हम सहानुभूति रखें? ऐसी औरतों को तो सबक मिलना ही चाहिए, जो अपने पति और ससुराल वालों इतना कर्कश व्यवहार करती हैं। एक अच्छी और सुहड़ औरत वह होती है जो परिवार को तोड़ती नहीं बल्कि जोड़ती है। लेकिन तुम्हारी नीतू दीदी ने तो जोड़ना नहीं तोड़ना सीखा है। प्रेम और मिलनसार व्यवहार जैसे शब्द तो शायद उनके शब्दकोश में है ही नहीं। सच पूछो तो मुझे बेहद खुशी है कि रंजीश उस औरत के साथ हंसी खुशी रह रहे हैं। भाभी, आप जो कुछ कह रही हैं वह हम सब जानते हैं। न वे व्यवहार की अच्छी हैं, न स्वभाव की। जवान की भी बेहद कड़वी हैं, या दूसरे शब्दों में कहे हुए शुद्ध खालिस स्वार्थ की प्रतिमा है। मायके में भी किसी से नहीं बनी, तभी तो किराए के मकान में रह रही है। लेकिन एक औरत होने के नाते हमें ऐसा होने से रोकना चाहिए और नीतू दीदी को सब कुछ बता देना चाहिए। अनुपम, इस मामले में मेरी सोच तुमसे जुदा है। मैं भी एक औरत हूँ, लेकिन इस प्रकरण में मैं रंजीश का साथ दूंगी, क्योंकि हर जगह आदमी ही गलत नहीं होता। 95% मामलों में दोषी न होते हुए भी पुरुषों को ही दोषी ठहराया जाता है। अगर एक पति अपनी कर्कशा पत्नी को पूरा खर्चा दे रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है, और इसके एवज में अगर वह अपना एकाकीपन दूर करने के लिए एक औरत के साथ सुखी, संतुष्ट और तनाव मुक्त जीवन जी रहा है, तो इसमें गलत क्या है? वह औरत भी पूरी सच्चाई से वाकिफ है, तो बुरा क्या है? प्लीज, जैसा चल रहा है चलने दो। इस बारे में नीतू दीदी को बताने का मतलब साफ नहीं है कि रंजीश का जीवन पहले से और भी बेहतर हो जाना, क्योंकि नीतू की फितरत से वाकिफ हूँ मैं। लेकिन भाभी, उस औरत को अंत में क्या हासिल होगा? कानूनी रूप से तो नीतू ही उनकी पत्नी है। रंजीश जीजा जी के न रहने पर उनकी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद और पेंशन पर तो नीतू दीदी का ही हक होगा। यह सब छिपाकर हम उस औरत के साथ भी तो एक तरह से अन्याय ही कर रहे हैं। मैंने चिंतित स्वर में कहा, ही अनुपम, तुम किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रही हो। मैं जानती हूँ, रंजीश जैसे नेक दिल इंसान मात्र अपने सुख और स्वार्थ के लिए उस औरत के साथ कोई धोखा नहीं करेगा, ना ही उसे अंधेरे में रखेगा। पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ हुए अपना रिश्ता निभाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है, रंजीश जैसे पढ़े लिखे, समझदार और दूरदर्शी व्यक्ति ने उसके सुखी और असुरक्षित भविष्य के लिए कुछ न कुछ प्रबंध अवश्य कर दिया होगा। रही बात संध्या की, तो ऐसी औरतों को तो सबक मिलना ही चाहिए जो बिना वजह अपने पति और ससुराल वालों को प्रताड़ित करके उन्हें कानूनी धमकी देकर अपने मायके आ जाती हैं। इस श्रेणी में तुम्हारी नीतू दीदी भी आती हैं।
यह बात मैं ही नहीं, तुम और तुम्हारे ससुराल वाले और यहाँ तक कि दोनों तरफ के रिश्तेदार व पड़ोसी भी जानते हैं। इसलिए यह निर्णय मैं तुम पर छोड़ती हूँ कि तुम नीतू को बताकर रंजीत की खुशहाल जिंदगी में जहर घुलवाओगी या चुप रहकर उनकी वर्तमान खुशियाँ बरकरार रखोगी। कहकर भाभी चुप हो गई। जानती हूँ मैं, भाभी ने जो कुछ कहा है वह एकदम सच कहा है, क्योंकि रंजीत जीजा जी उनके करीबी रिश्तेदार हैं। उन्होंने अपना दर्द उनसे बयां किया है। मैं अजीब कसमस में हूँ कि एक निर्दोष आदमी की खुशियों की खातिर चुप रहूं या फिर एक कठोर व कर्कश औरत के न्याय के लिए बोलूं। फिर भी यह तो मैं भी मानती हूँ कि पति पत्नी के रिश्ते को, चाहे वह पति हो या पत्नी, कोई एक भी उस रिश्ते को तोड़ने का जिम्मेदार है तो कसूरवार है वही है। ऐसे में दोषी के साथ सहानुभूति दिखाना बेकसूर के साथ बेइंसाफी होगी। रंजीत जीजा जी को पूरा हक है कि वह अपनी जिंदगी को नए सिरे से संवारे।